अकल गो आस्तां से दूर नहीं, अकल गो आस्तां से दूर नहीं, उसकी तकदीर में हजूर नहीं। मतलब नज़म के इस पहले शेर में अल्लामा इकबाल ने अकल और इश्क के हवाले से बात की है, जिसमें कहा गया है कि महबूब का आस्ताना एक आशिक अपने अकली शऊर की बुनियाद पर तो पा सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसकी दानिश इस आस्तां पर बारियाबी हासिल कर सके। मुराद ये इश्क तो एक वालिहाना जज्बे का नाम है, जबकि अकल का मसलक इस्तदलाल है। यही तजाद अकल और इश्क के माबैन हायल है। In the first verse of the poem, he has talked about intellect and love, in which it is said that a lover can find the refuge of the beloved on the basis of his intellectual consciousness, but his knowledge does not necessarily result in this refuge. Can do it means that love in the name of a noble passion, while the religion of reason is reasoning. This is the contradiction between reason and love. दिले बीना भी कर खुदा से तलब, दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। लाजिम है कि अक ताला से वो बसीरत भी तलब की जाए जिससे दिल रोशन हो सकता है, इसलिए कि सिर्फ बसारत चश्म ही दिल के लिए बसारत नहीं बन सकती। कहने का मकसद ये है कि दिल ही रोशन ना हो तो महज आँख की रोशनी काफ़ी नहीं। अमलन बसारत और बसीरत के बगैर इंसान की तकमील नहीं हो सकती। It is necessary to ask the Almighty for the insight that can enlighten the heart, because the sight of the eyes alone cannot become the sight of the heart. The purpose of saying is that if the heart is not enlightened, the light of the eye alone is not enough. In fact, without vision and insight, a person cannot be fulfilled. इल्म में भी सरूर है लेकिन, इल्म में भी सरूर है लेकिन, ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। इल्म की तारीफ बयान करते हुए इकबाल कहते हैं कि बेशक इल्म में एक कैफ आवर जज्बा तो मौजूद है, लेकिन इस कैफ आवर जज्बे की रसाई दिल तक नहीं होती, बल्कि ये तो दिमाग तक महदूद रहता है। चुनाचे इल्म दरअसल अमलन एक ऐसी बहिश्त की हैसियत रखता है जिसमें हूर तो अलग रही, इसका तसव्वुर भी मौजूद नहीं। अल्लामा इकबाल ने इससे पहले शेर में दिल और आँख के माबैन फ़र्क का जिक्र किया था, जबकि इस शेर में वो इल्म और दिल के हवाले से बात कर रहे हैं। Explaining the definition of knowledge, Iqbal says that surely there is a rewarding passion in knowledge, but this rewarding passion does not reach the heart. Rather, it is limited to the mind. Therefore, knowledge is actually a paradise in which there is no concept of being separate. Allam Iqbal had previously mentioned the difference between the heart and the eye in the poem, while in this poem he is talking about knowledge and the heart. क्या गज़ब है कि इस ज़माने में, क्या गज़ब है कि इस ज़माने में एक भी साहिबे सरूर नहीं। मतलब ये अमर किस कदर अफसोसनाक है कि बकौल इकबाल एक शख्स भी ऐसा मौजूद नहीं जो ज़ौक़ शौक़ का मालिक हो, यानी इश्क़ हकीकी से सही तौर पर लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। How sad it is that, according to Iqbal, there is not a single person who can enjoy true love. एक जुनूँ है कि बाशऊर भी है, एक जुनूँ है कि बाशऊर भी है, एक जुनूँ है कि बाशऊर नहीं। एक जुनूँ तो ऐसा है जिसमें होशो हवास और शऊर कायम रहते हैं, जबकि एक जुनून इसके बरअक्स है, इसमें इंसान होशो हवास और शऊर से बेगाना हो जाता है। इकबाल के नज़दीक हकीकी वही है जिसमें होशो हवास कायम रह सकें। यही वो कैफियत है जो इश्क़ हकीकी तक ले जाती है। An obsession is one in which the senses and consciousness remain,
while an obsession is the opposite, in which a person becomes alienated from the senses and consciousness. According to Iqbal, the real is that in which consciousness can remain. This is the condition that leads to true love. ना सबूरी है ज़िंदगी दिल की, ना सबूरी है ज़िंदगी दिल की, आह वो दिल के ना सबूर नहीं। दिल में इज़्तिराब और तड़प की मौजूदगी ही दरअसल दिल के ज़िंदा होने का सबूत है। चुनाचे अमलन वो दिल बेहिसी का हामिल है जिसमें तड़प और इज़्तिराब मौजूद ना हो। The presence of anxiety and longing in the heart is actually the evidence of the heart being alive. So in fact, that heart has indifference in which there is no longing and anxiety. बेहजूरी है तेरी मौत का राज, बेहजूरी है तेरी मौत का राज, जिंदा हो तू तो बेहजूर नहीं, जिंदा हो तू तो बेहजूर नहीं। महबूब की बारगाह से महरूमी एक तरह से मौत के मुतरादिफ है और उसकी बारगाह तक रसाई ज़िंदगी की दलील है। Deprivation of the court of the beloved is in a way equivalent to death, and access to his court is the proof of life. हर गोहर ने सदफ को तोड़ दिया, हर गोहर ने सदफ को तोड़ दिया, तू ही आमादा-ए ज़हूर नहीं, तू ही आमादा-ए ज़हूर नहीं। इकबाल खुदा से मुखातिब होकर कहते हैं कि तमाम मोती सिपियों को तोड़कर बाहर निकल आए, लेकिन एक तू ही है जिसने ज़हूर नहीं किया और अभी तक मस्तूर है। Addressing God, Iqbal says that all the pearls broke the oysters and came out, but there is only one which did not appear and still hidden. आरिनी मैं भी कह रहा हूँ मगर, आरिनी मैं भी कह रहा हूँ मगर, यह हदीसे कलीम मौतूर नहीं, यह हदीसे कलीम मौतूर नहीं। मैं भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मानिंद हक़ ताला से जलवा नुमाई की इस्तदा कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस अमर का ख्वाहा नहीं कि उसके जलवे को देखकर होशो हवास से बेगाना हो जाऊँ। मैं तो उसे आलमे होश में देखने का ख्वाहा हूँ। Like Hazrat Musa alayhi salam, I am also supplicating to Almighty God for a manifestation, but I do not want to become alienated from consciousness after seeing His manifestation. I want to see Him in the world of consciousness.